तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपसे बता दूं कि आज से यहाँ पे आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 10 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, संस्कृत का 10 चैप्टर। उससे पहले कि आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार पे, ठीक। तो स्वागत करना नहीं भूलेंगे, इस मतलब बहुत ज़रूरी है। चलिए, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप आते हैं इसको पीडीएफ चाहिए, जितना भी पीडीएफ में पढ़ाया हूँ, चैनल पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आप। अगर पढ़ाया उसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे बता दे रहा हूँ, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और देखिए, अभी बता रहा हूँ, अभी नीचे चलने पर चलिए बता ही देता हूँ अभी, पता ना कब भोर पड़ जाए। देखिए, ये वाला नंबर आप लोग को दिखाई दे रहा है, दूगो, ठीक। 76 31 77 87 49। एक और ही दिखाई दे रहा होगा, 76 76 31 77 87 59। इन दोनों में से किसी पे भी व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। मैं आपसे बता दूं कि आज जो चैप्टर होने वाला है मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाएगा, क्योंकि 10 चैप्टर जो है इसे मात्र 26 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 4 गो सब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए, मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है यही वाला है, यहाँ से यहाँ तक और थोड़ा सा इधर, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है मन मंदाकिनी वर्णम, ठीक। मंदाकिनी वर्णम पाठ के बारे में पढ़ना है। इसमें राम सीता लक्ष्मण के बारे में बताया गया, ठीक। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ वर्णन वर्णन अपने शब्दों में करना। मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन अपने शब्दों में करें, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो इस पाठ में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण अयोध्या कांड से लिया गया। इस पाठ को रचित सॉरी इस पाठ यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण अयोध्या कांड से लिया गया है। इस पाठ में चित्रकूट पर्वत से निकलने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन है। इस पाठ में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में बता रहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। वो कहाँ चौपे हैं, सबसे पहले राम सीता और लक्ष्मण चौपे हैं चित्रकूट पर्वत पे। वहां से एक निकल रही है नदी, जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, ठीक। उसी के बारे में सीता को राम जी क्या रहे बता रहे हैं, उसी के बारे में आपको लिख देना है इसमें। चलिए, अब वहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं, यानी किन किन नामों से बुलाते हैं। तो देखिए, वहाँ कहते हैं पाठ में श्री सीता को राम सीता को क्या कहते हैं, हे शोभने, हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे तनु आदि को आकर संबोधित करते हैं। विशालाक्षी उनका विशाल आंख था, ठीक, इसीलिए, ठीक, ऐसे मतलब कहते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं, मनुष्य को प्रकृति में क्या लगाव रखना चाहिए। प्राकृतिक ही मनुष्य की देखिए, प्राकृतिक मनुष्य को पालती है। मनुष्य को कौन पालती है, प्राकृतिक। अब देखिए, जिससे आपको मतलब कि रहना है, सहना है, जीवन तय कर रहा है, उसको तो भाई रखना बहुत जरूरी है। तो अतएव प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारे जीवन का सुखमय एवं आनंदमय होगा। अगर हम लोग प्रकृति को लगाव नहीं रखेंगे तो हमारा जो है सुखमय और आनंदमय जीवन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास गैस नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा और हम लोग मर जाएंगे, ठीक। चलिए आगे, मंदाकिनी वर्णम पाठ में हमें क्या संदेश मिलता है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में हमें यही संदेश मिलता है कि प्राकृतिक हमारे लिए बहुत आवश्यक है और प्राकृतिक को बचाना हमारा कर्तव्य है। यही लिखा है क्या। चिंता हो रहे चिंत देखिए क्या लिखा है, चिंत को हर लेती है तथा इसका पर्यावरण सुरक्षित रहता है, अतः प्राकृतिक की शुद्धता प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। देखिए देखिए, हम बताते हैं, अगर ऑक्सीजन के लिए चाहिए तो हमको इसके प्राकृतिक पर, पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं ध्यान देंगे तो बहुत दिक्कत होगा आगे चल के, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें प्रकृति के बारे में ज़्यादा बताया गया है। और राम सीता लक्ष्मण देखिए गए हैं चित्रकूट मंदिर पर्वत पे, वहाँ पे मंदाकिनी नदी एक निकल रही है और उसी के बारे में बता रहा है। उसमें सरस हारस और फूल भी गिरा हुआ है, उसके बगल में फूल भी है, मतलब नदी का अगल बगल। और उस वहाँ पे सीता को मतलब राम जी बता रहे हैं इसके बारे में, ठीक, मंदाकिनी नदी के बारे में, ठीक हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव कितना होगा, मात्र 26 का ऑब्जेक्टिव है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए, किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है। किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है, अनुप्रष्टि, ठीक। चलिए, मंदाकिनी नदी वर्णम पाठ
के रचयिता कौन है? इनके रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। ठीक, चलिए। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। क्या? अयोध्या कांड से लिया गया है। चलिए। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के सामने दिखाई पड़ रही है? मंदाकिनी नदी किसके तालाब के सामने दिखाई पड़ रही है? कुबेर के तालाब नहीं होगा भाई, कुबेर के तालाब की तरह दिखाई पड़ रही है। चलिए। अच्छा, उस क्वेश्चन में कोई गलत होगा तो जरूर टाइप करके भेजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट। वहां पे वही लोग चौंपे हैं, कौन? राम लक्ष्मण और माता सीता। ठीक, राम लक्ष्मण, मेरा भी नाम लक्ष्मण है। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? हिरण के पीने से गंदा हो गया। रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी। ठीक, याद रखिएगा। कालिदास की कौन सी रचना है? कालिदास की जो भी रचना होगी लास्ट में म लगा होगा, रघुवंशम। ठीक, याद रखिएगा। राम किसको अब मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सीता को। किस चीज को? किनको? सीता को। चलिए। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहाँ पहुंचे? चित्रकूट पर्वत पे पहुंचे। चलिए। राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? सीता को। चलिए। जाटा और मृग मरीच को धारण किए हुए कौन है? मुनि लोग, ऋषि लोग। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता रामचंद्र के कौन थी? सीता रामचंद्र के पत्नी थी। ठीक, चलिए। दोनों भुजाओं के ऊपर करके कौन उपासना करते हैं? ऋषि लोग करते हैं। समझ गया? क्या करते हैं? ऋषि लोग करते हैं, मुनि लोग या ऋषि लोग। ठीक, चलिए। कौन नृत्य के समान प्रतीत होता है? ये जो पर्वत है ना, देखिए पानी में ऐसे ऐसे होता है, तो अगर यहाँ पे कोई भी वस्तु होगा, मान लीजिए पर्वत हो गया, तो इसमें ऐसे ऐसे चल रहा होगा, तो वो नृत्य के प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है। रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। चलिए। हंस सारा से युक्त कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जल के बीच में कौन कौन तर रहा है? फूल तर रहा है। ठीक, सारस फूल। क्या? यहाँ पे सारस फूल, डी नंबर ऑप्शन हुआ। किसी पर दिक्कत नहीं ना? चलिए। जल के बीच में कौन तर रहा है? सारस फूल। फिर वही क्वेश्चन आ गया। कौन नदी और प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? मंदाकिनी नदी। ठीक, चलिए आगे। रघुवंशम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे। नहीं, सॉरी, रघुवंशम हम आपसे बोले थे ना, जिसका लास्ट में म आएगा उसके कालिदास होंगे, तो रघुवंशम की कौन है? कालिदास है। ठीक। विशाल नेत्रों वाली कौन है? विशाल नेत्रों वाली सीता है। चलिए। मुनि लोग किसकी मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? क्या? उपासना करते हैं। मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? सूर्य भगवान की। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए। यहाँ पे कौन नदी दोनों ओर से घिरी हुई है? सॉरी, कौन नदी को दोनों ओर से घिरा हुआ है? पर्वत दोनों ओर से घिरा हुआ है। चलिए। कौन सब नदी में स्नान करते हैं? ऋषि लोग। ठीक, चलिए। लास्ट क्वेश्चन लग रहा है हमको, नहीं सेकंड लास्ट है क्या? अभी है भाई 28 को, शायद 34 को। चलिए, हम लोग कहाँ पे हैं? चलिए 26 नंबर पे। रामचंद्र। क्या? रामचंद्र जी ने शोभन संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? सीता जी के लिए। ठीक, चलिए। जटा जटाजिनधारा, बालेकुत अथवा सारांश, इस श्लोकों के रिक्त स्थानों को कौन सा पद होगा? कौन सा पद होगा? तो इसमें क्या होगा? काले का पद होगा, जैसे कि यहाँ पे डैश डैश होता है, जटाजिनधारा काले, ऐसे मतलब होगा। चलिए। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। चलिए। वाल्मीकि रामायण के कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णन पाठ। चलिए, ये वाला समाप्त हो गया आज, ये बहुत ही कम समय में। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो इस नंबर पे 76 31 77, ये देखिए पूरा नंबर ही घबरा गया। चलिए, यहाँ पे नंबर में दिखा दे रहा हूँ,
इन दोनों नंबर पर से किसी में भी हाई लिख के भेजिए और बिल्कुल फ्री में PDF लीजिए, ठीक। क्लास 9 to 12, ठीक। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय, थैंक यू सो मच। नंबर नोट कर लीजिए जल्दी से। बाय बाय।